हाँ जी। आज बंदे जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं थोड़े। ठीक है। तो यार, ज्यादा टाइम अपने को वेस्ट करना नहीं है क्योंकि पास वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। एंड बुद्धा ने कहा था कि द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। सो टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता। जब काम करने का मन नहीं भी करे तब भी कर लो, क्योंकि बाद कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। ये बातें सच्ची है, इन पे थोड़ा गौर फरमाओ। ठीक है। तो टुडे इन दिस वीडियो, सॉरी, वॉइस चैट शो, आई विल unmute a few people, and if you want to talk to me you can raise your hand so that I can get कि आप interested हैं। ठीक है। And the second and the most important rule is keep your questions very very crisp, and nobody is allowed to ask more than one or two questions, maximum two questions, right? So अपनी कहानियां ज्यादा मत सुनाना, ट्राई करना कि थोड़ा सा क्रिस्प रखें ताकि ज्यादा बंदे कवर हो सके और ज्यादा लोगों के डाउट कवर हो सके। और जिनके नहीं भी होते वो है ना, वो बाद में आके ऐसा ना बोला करो कि मेरे को सर कभी नहीं करते आप। देखो सब एक जैसे हो। तो जिस मेरी आंखें हैं, नैना दा की कसूर, तो वो आंखें जिस जिसको करती है तो वही है भाई। ठीक है, जितना हो सकता है मैक्सिमम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे, पहले करेंगे दामिनी को और हर्ष शर्मा को। इन दोनों को अनम्यूट किया है। इनमें से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हम्म। हेलो। यस हर्ष, प्लीज हेलो बोलिए। भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। भैया, मेरा डाउट था कि मुझसे मतलब मेंस की रीजनिंग मैं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस पे आ रहा है, पर मेरे से मेंस की डीआई मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरा मेंस की डीआई का। ना ही मेरे को प्रॉपर क्लासेस मिल पाती है मेरे को, ना ही मतलब ऐसे फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे। जैसा रीजनिंग में सेटिस्फाई हो पाता हूँ ना, जैसे मेंस डीआई में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। जो टीआई है ना भाई मेंस की, उसमें आपको क्या करना है कि वक्त देना है। वक्त देने का मतलब है कि एक आपने डीआई उठाई, ठीक है, पहले तो मेंस हम्म। का कोई मॉक दो। ठीक है, मॉक में हम्म। जितना दिमाग चलता है चलाओ, नहीं चलता ना चलाओ। लेकिन जब वो मॉक हो जाए ना, उसके बाद देखो कि इस मॉक में कितनी डीआई आई थी, उसमें से आपने हम्म। कितने की और जो नहीं की है उनको पकड़ो। फिर सबसे वन बाय वन, ठीक है, उनको पकड़ो और आधा पौना घंटा बैठो कि भाई ये हम्म। क्या कनेक्ट डाटा, मुझे एक एक वर्ड एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। और फिर अपने हम्म। दिमाग में सोचो कि ये डाटा कहना क्या चाह रहा है, और अगर दो ग्राफ है तो दोनों कनेक्ट कैसे होंगे। और फिर हम्म। क्वेश्चंस देखो और फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है। कई क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन से थोड़ा बहुत आइडिया भी लेना पड़ेगा। तो आपको ऐसे करके ना बहुत सारी डीआई में वक्त देना पड़ेगा। और एक बात याद रखना कि मुश्किल नहीं है अगर आप बेसिक पे स्टिक रहोगे तो। बेसिक से करो, लंबे तरीके से करो, शुरू में कोई इशू नहीं है। बाद में धीरे धीरे आप जब सॉल्यूशन देखोगे कि अच्छा इसका ऐसे भी हो सकता था, फिर आपकी बात हम्म। बनेगी। और जब आप दो चार डीआई को अपने आप अच्छे से दिल से दे टाइम दोगे तो वो हम्म। होंगी और धीरे धीरे चीजें बेटर होने की कोशिश होंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको उधर 100 में से 100 ही लाने क्वांट में आपके हम्म। ठीक ठाक भी मार्क्स आ गए तो कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन मेरे से इतने तो जैसे ये जरूर आ जाए अर्थमेटिक कि अच्छी चीज हो। अर्थमेटिक बेस्ड जो डीआई होती है, ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है। बाकी जैसे जो नॉर्मल आती है उनको तो मैं उलझी भी होती तो मतलब मैं कर पाता हूँ। अर्थमेटिक जो वाली फुल अरिथमेटिक मतलब। अरिथमेटिक वाली है ना, इसका हवा बना हुआ है, इसका हाइप बनी हुई है कि ये मुश्किल होती है, लेकिन ये ज्यादा आसान होती है। इसमें एक ही कंसेप्ट से सारा कुछ निकल जाता है, वो कंसेप्ट ही बस आपको पकड़ना होता है। तो वो थोड़ा सा आप देखो कि अरिथमेटिक के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा सुधार लो और उसकी प्रैक्टिस करो। अरिथमेटिक के स्लैट, अरिथमेटिक डीआई नहीं होते तो ठीक है कोई भैया। बात नहीं, पहले टाइम दो, और फिर नहीं होते तो उसको देखो कि क्यों नहीं हुए और कैसे, फिर कैसे होगा। ऐसे अगर आप रोज की 2-3 डीआई पे लगा दे रहे हो 1-1.5 घंटा तो होगा, जरूर होगा भाई, और कोई तरीका नहीं है। और इसकी ठीक है। क्लासेस भैया अगर आपको हो तो बता दीजिए, क्लासेस का कहाँ से लूँ किसी मैं? की जो जो सुमित वर्मा सर है ना, उनकी मेंस लेवल की आप डीआई देखो और वो देखो कितने कॉन्फिडेंस से करवाते हैं। ठीक है। हम्म। बस वो उनको तो कर देखो ही और रहा हूँ। कुछ भी देखो। हाँ। चलो ठीक है, हेलो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके। वेल डन। हेलो। वेल डन, नहीं, द बेस्ट। हाँ जी, हेलो दामिनी जी, हेलो हेलो हेलो, बोलो हेलो आगे। सर। सर, एक्चुअली आपने जो डेली टारगेट दिया था, तो उसको अगर 1 to 2 मंथ फॉलो कर लिया अच्छे से, तो फिर उसको आगे भी करते रहना है या अभी सिर्फ मॉक दिया तो भी चल जाएगा?
देखो अगर आपका थोड़े बहुत परसेंटाइल वगैरह बढ़िया आने लग गए हैं और आपको लगता है कि स्पीड बन गई है, तो उनको पहले आधे करने हैं, 50-60% करने हैं कम। उसको ऐसे नहीं कि एकदम ही छोड़ देना, एकदम तो कभी भी नहीं छोड़ना, लास्ट तक जब तक पेपर क्लियर नहीं होता तब तक भी नहीं छोड़ना। अभी अगर आप 6-6 7-7 सवाल कर रहे हो एक टॉपिक के, तो बाद में 3-3 4-4 करोगे, लेकिन उनको करोगे तभी आपकी मेंटेन रहेगी वो स्पीड वगैरह। मॉक तो अलग चीज है, मॉक तो प्रैक्टिस मैच है, नेट प्रैक्टिस है, तो डेली टारगेट है। अगर आपको सच में मतलब स्पीड को सर तो बरकरार रखना बेसिकली है, एक दिन में एक हमको फॉलो। कितना टाइम डिवोट करना चाहिए डेली टारगेट के लिए? डेली टारगेट के लिए मैं तो दोपहर 12-12:30 बजे तक डेली टारगेट ही करता रहता था, सुबह 6-7 बजे से। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ढीला था, बहुत धीरे धीरे करता था। आप शायद तेज करोगे तो आपको 2-3 घंटे में हो जाएंगे वो सब, 3-4 घंटे में। ठीक है। ओके। और सर अभी अभी फिलहाल जैसे अभी एग्जाम है आरआरबी क्लियर आरआरबी पीओ, तो बेसिकली जो भी अच्छे स्टूडेंट्स है वो सारे मेंस को फोकस होके चल रहे हैं अभी, और मैं ऐसे प्री प्री ही कर रही, तो वो कुछ अफेक्ट ज्यादा पड़ेगा या फिर एक बार हो जाए उसके बाद अच्छे से करना चाहिए मेंस? मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टोटली छोड़ दिया, बट उतना ज्यादा डिवोट नहीं करती टाइम। अभी ऐसे कुछ नहीं है, आपको कैसे पता चला कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कर रहे हैं, जो बुरे बच्चे हैं वो ये कर रहे हैं, जो सर नॉर्मल एक्चुअली है वो वो ये। ग्रुप में शेयर करते रहते हैं डीआई वगैरह। ज्यादा ये ना वो 2-4 ही होते हैं शेयर करने वाले, 5%, 1%, 2% होते हैं। 10 लाख बच्चों ने पेपर देना है। जो एक बैलेंस मेंटेन करके रखेगा ना कि हाँ यार, अब 7 दिन प्री में बचे हैं तो मैं प्री को 80% टाइम दूंगा, 10% जनरल अवेयरनेस को दूंगा, और मेंस को ऐसे ही हंसते खेलते कभी कभार 1-2 सवाल कर लूंगा। तो वो बंदा इस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे थोड़ी कि अब कल पेपर और आज आप मेंस कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपकी अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको आपको भरोसा बहुत रखना पड़ेगा उसको, और उसकी स्ट्रेटजी को भी अपने आप को ऐसे बताना है कि यार दुनिया, क्या पता ऐसे ही कोई भेज दे रहे हो उठा के, आपको क्या पता, आप भी भेज दो 3-4, वो बोलेंगे दामिनी भी भाई बहुत करती है मेंस के सवाल, इसका तो होना ही होना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो उस 2-3 घंटे में जो एकदम काम माइंड से बैलेंस बना के और तैयारी में भी बैलेंस बना के रखेगा, उसका सिलेक्शन होना है। और खासकर वो उनका सिलेक्शन होना है जो इधर उधर में ध्यान नहीं देते कि किधर क्या बट रहा है। ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने ओके। ऊपर फोकस करना है। आपको अपने गार्डन में पानी देना है, दूसरों की घास कितनी हरी है या कितनी पीली है वो नहीं देखना। और सर लास्ट लास्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के लिए अगर हम दो सोर्स फॉलो करें, जैसा आपने एक वीडियो में बताया था डेली टारगेट टाइप का, एक करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो था, तो हम्म। उसमें आपने बोला था कि एक वीडियो सोर्स कोई भी फॉलो करना है और एक कोई भी पीडीएफ सोर्स। तो अ, हाँ, मैं रीड तो कर लेती हूँ मैं, बट कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है, तो उसका जो रिवीजन का आपने बोला था कि हर हफ्ते में करना है या फिर लास्ट एक वीडियो देखना है जिसमें पूरे वीक का रिवाइज हो जाए, तो उतना भी किया फिर भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे चीजें याद कम रहती है, तो उसके लिए उतना ही करते रहे और लास्ट में जब आएगा टाइम तो ज्यादा टाइम उसके लिए डिवोट कर देंगे, ठीक रहेगा? या अभी ज्यादा टाइम देना, ऐसा ना हो कि ज्यादा टाइम दे रहे तो भी उतना ही मार्क्स गेन करें और उतना टाइम में भी उतना ही मार्क्स गेन करें, क्योंकि वो तो पूरा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है कब। और एक बार तो एक कोई तो एग्जाम दिया था उसमें पूरा करंट अफेयर्स था, लेकिन वो जो पेपर आया था उसमें मोस्टली पूरा पार्ट स्टैटिक का दिया था, करंट के सिर्फ कुछ क्वेश्चन थे। तो कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, पर जो जनरली केस है वो ये है कि 10 में से 1 या 2 एग्जाम में ऐसा हो सकता है, सब में ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने पढ़ा है वो कोई ना कोई एग्जाम तो आपके साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। तो मेहनत का फल तो देना है ना एक किसी ना किसी को तो। ठीक है, तो वो आपका जैसे एक बार क्या हुआ था, एसबीआई पीओ में बहुत गंदा आ गया था, लेकिन आईबीपीएस पीओ में बस वैसा ही आया जैसी लोगों ने तैयारी की थी। तो ऐसे नहीं है कि अगर एक आधे में गलत आ गया तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे या फिर अपनी प्लानिंग पे शक करना है। जो वो 2 वीडियोस है जनरल अवेयरनेस की, उसमें सारा कुछ बताया है कि भाई आपको एक क्वेश्चन से ही 100 क्वेश्चन पकड़ने हैं। इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो चीज ध्यान में रख के तैयारी करो। और दूसरी चीज की जो आप बोल रहे हो कि रिटेन नहीं रहता, रिटेन तभी रहेगा अगर आप बार बार रिवाइज करोगे। सुबह उठते ही पिछले दिन का रिवाइज करो, फिर 2 दिन का करो, फिर 3 दिन का, मतलब इसको पढ़ना है रिवाइज। और याद यूद याद थोड़ी रखना है, वो जब सामने सवाल आएगा तब अपने आप आएगा वो दिमाग में कि हाँ यार ऐसा सवाल तो देखा हुआ है। बस वो करोगे आपको याद रहेगा। रहेगा वो तो जितनी बार आप पढ़ोगे। और क्विजेस सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा हाँ यार रिटेन तो हो रहा है, वापस डेली दोबारा बेसिस दिमाग। पर?
डेली पे भी करो, वीकली पे भी करो, बाई वीकली करो, मंथली करो, करते रहो। मतलब क्विजेस तो ऐसे हंसते खेलते टीवी देखने की जगह क्विज पकड़ लो। ठीक है। तो कोई सोर्स बता सकते हैं कहाँ से दे दें? अफेयर्स क्लाउड से दो क्विजेस, बाय वीकली बाय वीकली। ठीक है। पर आपको दो ओके, क्वेश्चन बोला था, पर आपने तीन पहले ही पूछ लिए हैं। सॉरी कंफ्यूज। सॉरी। कोई बात नहीं। तीसरा ज्यादा लंबा नहीं था। अब आगे कौन बोलेगा? एक हम करेंगे सुनीता को, एक करेंगे मनीषा सिंगारिया को, एक करेंगे कार्तिक को, और किसको करें? देखो कई बंदे ना हाथ नहीं खड़ा कर रहे, पर उनको भी कर देते हैं। नमीन कचवावा को कर देते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का नाम गलत लिया। तो ये जितने बंदों को मैंने अभी बोला है वो अनम्यूटेड हैं। ठीक है। और गौरव प्रजापति को भी कर दिया हमने अनम्यूट। हमने वसुंधरा गौतम को भी कर दिया। बोल क्यों नहीं रहा कोई? Hello. Good evening, sir. Is I'm audible? Absolutely audible, Karthik. Please go ahead with your questions. Yes, sir. First of all, I just want to ask, how's you doing? First thing, and second All thing, sir, all how can good, I be brother. persistent? Just speak a bit louder. It would be helpful. Okay, so how to be persistent in our studies? Uh, though I have made a video on it, but I would still want to tell you that if you take one day at a time wali theory, then you would be Mm-hmm. able to be consistent. Do have a plan beforehand, right? So you have to plan your day one night before and Okay. start with the task that you feel is difficult, because in the early morning we have that energy, right? And don't think about like you have to be consistent for 1 year. No, you just have to consistent for 1 or 2 days, and then you erase that those 2 days and think about the next 2 days, then erase those two, think about the next two. And it is easier said than done, but this is the only way. You have to go ahead with this kind of theory in your mind, and you have to keep yourself motivating constantly, right? If your motivational source is from outside, then it would not help you in the long run. You have to motivate yourself. You have to think about the goal that you have already set in your mind, that yes, that's my goal. And if something is not taking me towards my goal, then definitely it is taking me away from my goal. So if you are indulging yourself in some task which is not productive or not something worth it, then you should again you have to tell yourself, "Hey, yaar, kya kar raha hai? What are you doing? This is not the thing that is needed." And when you will be able to find the gap between what needs to be done and what you are doing, then things will gradually make sense to you. So Thank and tell yourself that it is the golden rule of this world that only consistent people will win, and they will have a happier life. They will have more growth in life. So if you are hardworking or not, that doesn't matter. But if you are confident and consistent, you will win for sure in life. you, sir. Thank you so for the Thank you. valuable Thank word, you, Karthik. And where are you from? and have a great day. I'm from Jaipur, sir. Jaipur. Okay, Karthik. Have Uh, a good day. All the best and be yes. consistent from now. Who's next? शिवम वत्स को भी कर दिया अनम्यूट। जयपुर के बंदे ने मेरे से अंग्रेजी बुलवा दी। बोलो, बोलिए नमीत जी। हेलो Who's this? सर, नमित हाँ जी, बोलो नमित जी। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है ना, ये जो होते हैं ना सर, उसके सर अर्थमेटिक के क्या क्वेश्चन, वो सर है ना सर, एज अ फ्रेम नहीं हो पाते हैं सर मेरे से। देखो, फ्रेम क्या मतलब, फ्रेम से क्या मतलब है आपका? टॉपिक सर मेरा है सर, क्या क्लियर हो रखा है, लेकिन है ना सर, वो सर मेरे को
सर क्या बोलते हैं जो भी होता है ना सर लैंग्वेज वाइज वो सर फ्रेम नहीं हो पाता है क्या इसको समझ कैसे गया मैं हैंडल आपकी करना है। समझ। देखो आपको ना इसका यही तरीका है भाई कि आपको थोड़ा इसमें वक्त देना पड़ेगा। वक्त का मतलब ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, तो जी मॉक में तो चलो आपको जल्दबाजी होती है, बट वैसे जो आप सवाल पढ़ो ना उसको ऐसे बैठ के मतलब खाली दिमाग से सोचो कि यार एक एक वर्ड पढ़ो उसका, कि वो क्या कहना चाहता है। कि अगर रवि ने कुछ खरीदा है तो उसको कितना % डिस्काउंट पे बेचे तो क्या होगा। तो वो जी सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैं जो 100 में से माइनस करूंगा तो डिस्काउंट है, या फिर जी अगर जी उसको गेन हुआ है तो वो प्लस है। तो वो चीजें ना ऐसे भी बोलोगे हाँ सर ये तो आप सिंपल सा बता रहे हो, ये तो पता है, पर ये हाँ ऐसे ही चीजें पड़ती है कि आप क्वेश्चन को डिवाइड करो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आज तक मेरी 10वीं क्लास से यही आदत है, और इवन यहाँ पे भी मैं बहुत अभी जो पेपर क्लियर किए हैं बैंक के, इनमें भी मैंने यही आदत रखी है कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ ना, जैसे अभी मैंने 4 वर्ड पढ़ लिए, तो उसमें जो वैल्यू दी है उसको मैं लिख लूंगा कि अच्छा इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस है 50। फिर अच्छा अगले अगले अगली लाइन में उन्होंने बोला डिस्काउंट है 5%, अच्छा ठीक है 50 का 5%, वो बाद में निकालूंगा। पहले मैं सारा रॉ डाटा ना नोट डाउन करता हूँ। वो जी नोट सर डाउन करने से ना फिर आपको बार बार सवाल नहीं पढ़ना पड़ता, फिर आप इसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सही है ठीक सर। है, और तो सर है ये ना सर तरीका अपनाओ आप। हम्म, ठीक है सर। और सर है सर सेकंड चीज है सर मेरे को सर है ना सर बोलने में थोड़ी सर होती है सर प्रॉब्लम, तो सर है ना इसमें सर इंटरव्यू में सर कोई इफेक्ट पड़ेगा सर इसमें। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, जी पर जो जी भी आप बोलो ना उसको आप है ना थोड़ा तेज बोलते हो। जैसे मैं बहुत धीरे हाँ धीरे एक एक वर्ड क्लियर बोल रहा हूँ ना, आप राइट भी राइट ऐसे क्लियर बोलने की कोशिश कीजिए, और मतलब अपने आप से बात करिए। मतलब आप 15 मिनट दिन के ऐसे रखिए जिसमें या तो आप शीशे के सामने खड़े रह के बात कर रहे हैं, या फिर घूमते घूमते अपने आप से बात कर रहे हैं पार्क में। ठीक है, दुनिया ठीक है आपको सर। पागल कहेगी तो कोई बात नहीं, पर आप नहीं मतलब बोलते रहो अपने आप से। ठीक है, ठीक है सर तो थैंक ये यू। है धीरे धीरे सुधारने का यही तरीका है भाई। ठीक है सर थैंक यू सर। राजस्थान से और हूँ सर मैं, राजस्थान जोधपुर से सर। बहुत बढ़िया भाई, जी मिलते हैं थैंक यू कभी सर। यार, सिटी ब्लू बिल्कुल बिल्कुल सिटी में। सर। बिल्कुल सर आइए। थैंक यू थैंक यू भाई। सर। हेलो। हाँ जी, आगे कौन है? हाँ जी शिवम जी जी बोलिए। जी नमस्ते सर। सर मैं बिहार से नमस्ते। सर। जी जी सर जी जी मुझे बोलिए जानकारी सर। थी कि इंग्लिश में सर प्रॉब्लम होती है सर। इंग्लिश मेरा मतलब उस तरह का है नहीं। रीजनिंग में मतलब बेटर है लेकिन इंग्लिश में सर प्रॉब्लम। और दूसरी बात कि सर अभी तुरंत मेरा बीकॉम पार्ट थर्ड का एग्जाम अभी तुरंत इसी मंथ खत्म हुआ है। तो मतलब ठीक है, तैयारी तो कुछ दिन पहले से कर रहे थे लेकिन थोड़ा इंग्लिश में सर बहुत बिलो बिलो बहुत कमजोर है सर। इंग्लिश में कैसे करे समझ में मैं नहीं आ रही समझ सर। गया आपकी बात। देखो पहली चीज तो है कि आपको डर खत्म करना पड़ेगा कि इंग्लिश भी कोई बहुत दिक्कत वाली चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक जी लैंग्वेज ही है, जैसे आपने हिंदी बिहारी मराठी ये सीखी है, तो वो भी आप जी सीख जाओगे। बस आपको ना उसको पॉजिटिव इंटेंट के साथ लेना पड़ेगा, और शुरू से आपको देखना पड़ेगा कि यार है क्या, ABCD से देखना पड़ेगा कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, फिर एक गारंटेड वे ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश, मैंने एक वीडियो बनाई है इस टॉपिक से। ठीक है, वो जरूर देखना। उसमें बताया है कि आपको बिना ग्रामर के भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उसमें एक मैजिक नोटबुक का कंसेप्ट बताया है, वो जरूर देखना आप। ठीक है, और एक और मेरी यस वीडियो है जो मैंने बहुत ज्यादा दिल से बनाई है, उसमें मैंने ये बताया कि मतलब मेरी अंग्रेजी जो अभी आपकी है उससे भी खराब होगी एक टाइम पे। थर्ड ईयर जब मेरा कॉलेज का था ना 2015 में, तो यस सर। बहुत ज्यादा बुरी थी उस टाइम इंग्लिश। तो मैंने कैसे जीरो से अभी जो मेरी अभी तो ठीक ठाक है मेरी, तो वो कैसे हाँ मैंने हाँ। की, तो उसमें सब कुछ मैंने बताया है आपको ना। सिंपल जो एक तरीका है वो यही है कि आपको अटेंटिवली कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई इंग्लिश बोलता हुआ दिख भी रहा है तो उसको भी सुनना पड़ेगा। हाँ यार ये शुड वुड कुड क्या लगा रहा है, और शुड लगा रहा है तो शुड ही क्यों लगा रहा है, वुड लगा रहा है तो वुड क्यों लगा रहा है। ठीक है, मतलब इसको बोलते यस। हैं एक्टिव लिसनिंग। और जब आप रीडिंग भी करो उसको भी एक्टिवली रीड करना है, तब आपको पता चलेगा। देखो आप और मैं कॉन्वेंट स्कूल से तो पढ़े नहीं है, इसलिए नहीं नहीं हमें नहीं। तो मेहनत ही डबल करनी पड़ेगी। ठीक यस है, सर। टैलेंट हमारे पास है नहीं ज्यादा, ना आपके पास ना मेरे पास। तो हमें क्या है कि ऐसे अपने आप से लड़ाई कर करके ही सीखना पड़ेगा। लेकिन एक यस चीज ये याद रखना कि पॉसिबल है भाई, कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। यस। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू हो सर। जाएगा। आप एक ना नीतू सिंह की बुक आती है, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा होती है हर चीज, तो आप वो बुक खरीद सकते हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है, सर ग्रामर को सर मतलब ध्यान मतलब बहुत ज्यादा देना होगा या मतलब
ग्रामर को कोई ग्रामर ज्यादा को। ध्यान नहीं देना, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बाकी जो यस गारंटेड वेज ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश है वो पढ़ो, एक बार वो देखो वीडियो, उससे पता चलेगा ग्रामर के बिना कैसे करना है। ठीक अच्छा है सर। जी। यस सर, यस। ऑल द थैंक बेस्ट यू सर। शिवम भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट कौन है जी? प्रताप बेहरा जी भी बोल सकते हैं। और अनमोल नागपाल जी का मैंने बहुत नाम सुना है, मतलब अपने कमेंट सेक्शन में। इनको अनम्यूट करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। अनमोल नागपाल इज अलाउड टू स्पीक। किसी ने अपना नाम रखा है। हेलो। हाँ जी अनमोल बोलिए जी। हेलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं आवाज नहीं बताऊं। आ रही, आप अपने आप को म्यूट करके रखा है लग रहा है आपने। हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। आ रही है वॉइस अब? बहुत ही ना के बराबर आ रही है, थोड़ा 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 नहीं, काफी तेज बोलना पड़ेगा आपको। हेलो सर। मैं तो आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही यार अभी भी। हेलो, अब आ रही है? आ रही है, बहुत ना हेलो। के बराबर है। चलो मैं कान के पास फोन कर लेता हूँ, अब बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं तो आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो नहीं वीडियोस यार, वगैरह होते हैं ना ना उससे ना ना नहीं आ रही बात। नहीं आ अगली रही। बार फिर से कनेक्ट करेंगे आपको। बिल्कुल नहीं आ रही अनमोल भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। अगली बार आपकी सुनेंगे। आ ही नहीं रही ऐसे, पता आपकी कैसे आवाज आ रही है ऐसे। ऐसे आवाज आ रही है। ठीक है, अब हम अनम्यूट करते हैं, कोई बात नहीं, आपसे करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उधर बात करते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए हैं। थैंक यू आपने सर। मुझे पहले भी बहुत बार थैंक यू बोला है। एक और बंदे का नाम अनमोल है, उसको करते हैं अनम्यूट। एक साक्षी टू है, उनको भी कर दिया। एक वो विकास गजरमल है, उनको भी कर दिया। इनको अनम्यूट किया है बंदों को, कोई बोल तो रहा नहीं है। वसुंधरा गौतम को भी कर दिया फिर से अनम्यूट। शिखर मिश्रा को, शिखर धवन, शिखर मिश्रा। और एक डी एंड जी, उनको भी कर दिया। जय को भी कर दिया। रमिता बोल रही है शायद, बोल रही है कि बोल रहा है, पता नहीं है। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग रमिता जी, बोलिए। हेलो, थैंक यू सर। पहले बात तो ये सर, आपने मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो मेरा अर्थमेटिक वीक था, तो आपने बोला था उसके नोट्स बनाने स्टार्ट करो। अभी मैंने उसके नोट्स बनाने भी स्टार्ट किए हैं। तो सर अभी भी मेरे क्लर्क के मार्क्स जो है 60 तक के रह रहे हैं, आप प्रैक्टिस मोड के जो है अच्छा, आरआरबी देखो क्लर्क के। मार्क्स पे नहीं, आपको परसेंटाइल पे फोकस करना होता है रमिता जी। आपको ना परसेंटाइल देखनी होती है, कितनी आ रही है, पिछले मॉक में कितनी थी, अब कितनी है, और कौन से सवाल हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। ये मतलब कांस्टेंट लड़ाई है, जब तक आपका पेपर नहीं क्लियर होता। आपको हर मॉक के बाद ये चीजें करनी है। हाँ जी, ओके। ठीक तो है, सर तो कोई और यही कर करके अल्टरनेटिव हो तो मैं बढ़ेंगी। जो मैंने जी। आपको बताया वो सही बताया है। अगर आपका उससे भी नहीं बढ़ रहा मार्क्स, तो कहीं आप ही गलती कर रही है। ठीक है जी, उनको सुधारो आप। जो गलत हुए क्यों गलत हुए हैं, और वो जो आते थे वो भी गलत हुए हैं, तो फिर वो सबसे बड़ी गलती है। नहीं नहीं सर, जो आते वो तो सही होते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते, अगर मतलब उसमें से कम रह जाते हैं बाकी सारे हाँ, तो वो स्पीड आप की वजह आधा से। घंटा जो स्पीड के लिए बताया वो करो। अभी मैं स्पीड की एक और वीडियो बनाऊंगा इस हफ्ते में, फिर आप वो भी देख लेना। एक उसमें आपको 2x2 की मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और भी एक दो चीजें हैं वो भी करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, ओके सर। आपकी भी आवाज ना के बराबर ही आ रही है। थैंक यू रमिता, ऑल द बेस्ट। इनको मैंने बहुत ही बेरहमी से अनम्यूट कर दिया फिर से। अनम्यूट नहीं, म्यूट। मुझे लग रहा है शायद अब मेरी आवाज नहीं आ रही शायद ज्यादा। और हेलो। किसको करें? अनीश। अनीश। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर।
हेलो अनमोल। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मेरे प्री तो क्लियर हो जाता है सर, मेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं। मेंस में ना पहली चीज तो आपको डर हटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि जब डर हटा दोगे तो मॉक को ना थोड़े बिना डरे देना। और उसके बाद मॉक जब जितने भी नंबर आए वो कोई मतलब नहीं रखते। मेरे -1 भी आते थे कई बार क्वांट में। ओके। पर आपको वो क्वांट के जो सारे सवाल हैं उनको करना है एक बार फिर से, क्वांट और रीजनिंग को एटलीस्ट। इंग्लिश में भी ओके। जो जैसे आपको एरर डिटेक्शन वगैरह के क्वेश्चन आए या फिर आरसीज वगैरह में आपकी क्या गलती हुई वो देखने हैं। तो ऐसे यस सर। करके आपको मतलब दोबारा एक बार 3 घंटे के मॉक में कई बार मुझे 7-8 घंटे भी लगते थे वो उसको वापस एनालाइज करने में। तो मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने 7-8 घंटे वेस्ट कर दिए। सिर्फ वो 3 घंटे जिसमें आप मॉक दे रहे हैं उसके अलावा जो बाकी एनालाइज कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करेगा। फिर देखो कि आपके कौन से सवाल हैं जो नहीं हो रहे। आपने कभी है ना अच्छे से मॉक एनालाइज नहीं किया होगा मेंस का। सर मैं सच मेंस बता का रहा हूँ इसलिए मॉक शायद आपका नहीं मैंने, हुआ होगा। हाँ सर मेंस का मॉक मैंने इतने नहीं दिए हैं। हाँ, मेंस के मॉक हम ना डर की वजह से नहीं देते। तो वो डर जिस दिन खत्म हो गया और जिस दिन आपने एनालाइज करने लग गए तो जब सर इधर सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे तो वहां भी हो जाएंगे। वहां कुछ इससे मुश्किल थोड़ी आता मॉक से तो सिंपल ही होता उधर। हाँ सर, पर उसमें डर कैसे खत्म करना है सर, वही चीज मैं थोड़ा डर पूछना बस चाहता डर खत्म करने का एक तरीका है कि बस डर में कूद पड़ो। ठीक है। हूँ। बैठ जाओ, जिस जलील चीज हो से जाओ, डर जीरो लग रहा नंबर है। ले आओ, लेकिन करो, बैठे रहो 3 घंटे। अच्छा हाँ सर। ठीक है भाई। जिस जिस चीज से डर लग रहा है मतलब उसको फेस करना चाहिए बस। हाँ, फेस योर फियर्स, तभी आपकी यस बात सर। बनेगी। और अगर आप फियर को फेस नहीं करोगे तो वो आपकी लिमिटेशन बनेगी। सर मेंस में किस सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा रखना चाहिए? इंग्लिश और जीए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मैथ और रीजनिंग के मॉक के सारे सवाल आपको आने चाहिए बस। और कुछ नहीं करना ज्यादा। ओके सर। ऑल सर द बेस्ट कितने भाई। मार्क्स? सर एक लास्ट क्वेश्चन 10 हो। हर जिस जिस एग्जाम में आप बैठना चाहते हो उसके 10 मॉक मेंस के। मेंस एग्जाम से पहले या प्री के साथ में भी, जैसे प्री एग्जाम नहीं हुआ है तो उससे पहले भी मॉक देने जब तक चाहिए प्री मेंस के? होता है जब तक 2-3 दे सकते हैं। ओके, हर बस वीक में? ज्यादा नहीं देने, 2 भी दे दिए तो बहुत है। सर वीकली? वीकली नहीं, प्री तक भी आप टोटली 3 दे तो बहुत है। ओके ओके ओके। ओके, ऑल द थैंक यू सर। बेस्ट। हाँ जी, अब कौन बोलेगा और? जय को कर दिया अनम्यूट। बस अब 1-2 सवाल और लेंगे, इतना मतलब फ्री का समय नहीं है रवि शर्मा का। रोशनी को कर दिया, अंधेरे में रोशनी। डबल ए को कर दिया, अतुल मिश्रा को कर दिया, सुनीता रजक को। एक या दो ही लोग पूछ पाएंगे अब सवाल, जल्दी पूछ लो, शर्माओ मत। इतने लोगों को कर दिया अनम्यूट। पहले कहते रहते हो वॉइस चैट कर लो, वॉइस चैट कर लो। अब जब वॉइस चैट की है तो तुमसे बोला नहीं जा रहा। मल्लिका तिवारी वांट्स टू स्पीक, बोलो मल्लिका तिवारी जी। सरला श्योरन, श्योरन। यार कोई नहीं बोल रहा, बड़े बेशरम हो तुम। अपूर्वा इज अलाउड टू स्पीक। ऑलमोस्ट एवरीवन, रवि महला, गुड़िया। या तो मुझे लग रहा है मेरे ना नेटवर्क का इशू होगा इसलिए नहीं कोई बोल रहा। चलो खत्म करते हैं। किसी ने बोलना तो बोल लो। 5 गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1। खत्म। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो, बिना डरे करो। थैंक यू।